और अब एक नजर डालेंगे सिटी 70 पर। आरसीए को अब नया अध्यक्ष मिलेगा। 24 दिसंबर को आरसीए का चुनाव होगा। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। 20 दिसंबर को इसके लिए नामांकन भरे जाएंगे और 23 दिसंबर को नामांकन वापसी हो सकेगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेंट्रल रेवेन्यू सब जोनल खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में दिल्ली और राजस्थान के आयकर विभाग, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ साथ सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में 166 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सीएम की स्वीकृति से जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी और निर्धारित समयावधि पर कार्य भी पूर्ण हो सकेंगे। प्रदेश में जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे बढ़ रहा है, राजधानी जयपुर में सैलानियों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही रुक गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं और एक बार फिर से गुलाबी नगरी पर्यटकों की भीड़ के रंग में रंगी नजर आने लगी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में शुक्रवार को प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत महापौर सौम्या गुर्जर ने पट्टे वितरित किए। निगम मुख्यालय में पट्टा वितरण में शहर वासियों को सब डिवीजन, नाम ट्रांसफर और पट्टे के दस्तावेज वितरित किए गए। राजस्थान में फिर से पॉल्यूशन फैलने लगा है। आज राजधानी में दिन भर कोहरा, धुआं और स्मॉग छाया रहा। वहीं कई इलाकों में AQI लेवल में 2 गुना इजाफा देखा गया। जयपुर में राजस्थान पुलिस के नए रिक्रूट कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड की गई, जिसमें डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम को देशभक्ति गीतों से सराबोर किया गया। अलवर जिले के बानसूर के भरे बाजार में 2 गुटों ने जमकर उत्पात मचाया और मारपीट भी की। मारपीट में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मारपीट के दौरान स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जिले के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 20 कमेटियां गठित की गई हैं। ये कमेटी भारत जोड़ो यात्रा का संचालन कर उनकी व्यवस्था को देखेगी। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता में शुक्रवार को 75 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के मैच आयोजित किए गए। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक दीवान सिंह ने बताया कि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 550 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अलवर के महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा संचालित शांति कुंज में आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। ये शिविर श्री कृष्ण अवतार गुप्ता फाउंडेशन की ओर से उनकी पूर्ण स्मृति में लगाया गया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के सामने बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेताओं ने असम के सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध भी जताया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अलवर में वाल्मीकि समाज द्वारा स्वर्ग रोड शिव शक्ति महादेव मंदिर में वाल्मीकि महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वाल्मीकि महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंत्र उच्चारण के साथ की गई। अलवर जिले बानसूर के गांव जयसिंहपुरा में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के कार्यालय की छत पर प्लास्टर चूना झटते से ऊपर की छत जर्जर हो चुकी है। इसे लेकर कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उदयपुर में शुक्रवार को सेक्टर 11 स्थित राजपूताना रिसोर्ट के पास एक निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एक मकान की दीवार से एम्बुलेंस जा भिड़ी, जिससे मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि एम्बुलेंस चालक नशे में धुत था। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में गोली मारकर एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में मामला लूट के इरादे से की गई हत्या का सामने आ रहा है। 20 नवंबर को पुलिस को बारापाल के जंगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली थी। उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही ट्रक केवड़े के नाल में पलट गई। वनपाल नाके के पास यह हादसा हुआ। ट्रक पार्ले जी बिस्कुट लेकर जा रही थी। 108 एम्बुलेंस स्टाफ और क्रेन की मदद से चालक को जिंदा निकाला गया। उदयपुर के MB अस्पताल में चालक को भर्ती कराया गया है। हादसे में चालक के सिर में चोटें आई हैं।
बीकानेर में बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं। वहीं बुजुर्ग दंपति ने गंगा शहर थाने के पुलिसकर्मियों पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। न्याय की आस में बुजुर्ग दंपति स्थानीय लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीकानेर में बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को टक्कर मार दी। हादसे में विद्या बाल निकेतन स्कूल की आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र में बैठे बच्चे भी खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करें, इसीलिए स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर की 99 टीमों के 1485 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बीकानेर की टीम ने नागौर की टीम को हराकर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। बीकानेर के लून करंडसर में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आश्वासन के बाद भी पद नहीं भरे गए। 7 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंचेगी, जहां खास तरह से राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी शिक्षा नगरी में देश भर से आईआईटी और नीट की तैयारी करने आए स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे। साथ ही कोटा के चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बातचीत की। परसादी लाल मीणा ने कहा कि देश के टुकड़े होने जैसी स्थिति हो गई है और राहुल गांधी का उद्देश्य है कि सबको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। कोटा में शुक्रवार को भी न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और कार्य का बहिष्कार कर रैली निकाली और आक्रोश जताया। न्यायिक अधिकारी के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत के मामले में प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर उतर गए। झालावाड़ और कोटा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को कोटा और झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात से विशेष विमान के जरिए कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कोटा के किशोरपुरा इलाके में नीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अलवर की निवासी थी और अपने परिजनों के साथ कोटा के किशोरपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी। आत्महत्या के कारणों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले एग्जाम में नंबर कम आने के बाद से छात्रा तनाव में थी। कोटा में दुकान में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने सोने की चेन और 10,000 रुपए उड़ा लिए। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा आहू नदी से प्रवेश करके दर्रा तक पहुंचेगी। आसपास के इलाकों में जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, उस रास्ते को समतल कर सजावट की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले ही किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान लहसुन खरीद की घोषणा के बाद कांटे नहीं लगने और कर्ज माफी की घोषणा के बाद कर्ज माफी नहीं होने से नाराज हैं। भारतीय किसान संघ राहुल गांधी के किए गए वादों को लेकर उनसे मुलाकात करेगा। किसानों का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव में 1 से 10 तक गिनती करने पर 10 दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा कर रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ। दौसा के मंडावर थाने के बाहर 28 नवंबर से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। यह ग्रामीण दंपति मौत मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कुएं में गिरने से दंपति की मौत हो गई थी। परिजनों ने मंडावर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और कुछ लोगों पर दंपति को धक्का देकर कुएं में गिराने के आरोप लगाए थे। दौसा में डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लूट का प्रयास किया गया। मशीन में बदमाशों के द्वारा छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की जा रही थी कि तभी पुलिस की रात्रिकालीन गश्त देखकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। श्रीगंगानगर के न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार को भी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जयपुर में सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत मामले में प्रदेश स्तरीय आह्वान पर श्रीगंगानगर जिला न्यायिक कर्मचारी संघ धरना दे रहा है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में मासूम की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। शव के साथ थाने के सामने ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं और स्टाफ बदलने की मांग पर अड़े हैं। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृत 100 सीटों में से 92 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। 92 सीटों में से 71 विद्यार्थियों के द्वारा फीस जमा करवाकर रिपोर्टिंग कर दी गई है।
चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में 77 वर्षीय विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद यहां 5 दिसंबर को मतदान होंगे। उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उपचुनाव में सांसद राहुल कासवा ने भाजपा की मजबूती का दावा किया। उन्होंने आरएलपी पार्टी के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लुहारा गांव के चौक में स्थित अमर शहीदों की महापुरुषों की मूर्तियों पर जला हुआ ऑयल लगाकर मूर्तियों का चेहरा काला कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी भी वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के कालूसर में शुक्रवार सुबह हाई वोल्ट लाइन का तार टूटने से करंट की चपेट में आने से 40 वर्षीय महिला झुलस गई, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। इधर सूचना के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा कालूसर गांव पहुंचे। झुंझुनू के चिड़ावा की चौधरी कॉलोनी में संचालित एक निजी हॉस्टल में छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान पर काम शुरू हुआ है। न्यायिक कर्मचारियों का धरना झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर 3 दिनों से जारी है। पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग है। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत मोरों के मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पशु चिकित्सा टीम, वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। चिकित्सा टीम ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम की ओर से मृत मोरों का अंतिम संस्कार कराया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आयोजन हुआ। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ यात्रा की रवानगी कालीचरण सराफ से की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात कारणों से एक कंटेनर में आग लग गई। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कंटेनर में भरा परचून का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए मंगलवार बड़ी सादड़ी क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड भेजकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस ने लग्जरी कार में ले जाए जा रहे डोडा चूरा को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार को भी सीज किया है। जैन साध्वी मंजोइशा खेरवाड़ा से राजसमंद जिले के शिशोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां पर कार्यक्रम संबोधित किया। स्कूल में करीब 700 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाना क्षेत्र के गोमाता सर्किल के पीछे स्थित कॉलोनी में एक मकान में आज सुबह 5 फीट लंबा कोरा सांप आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के जन्मदिन पर आज समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। शहर के सूरजपोल चौराहे से समर्थकों के साथ सुखाड़िया स्टेडियम के लिए रवाना हुए विधायक मीणा का मार्ग में लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। प्रतापगढ़ के दरियावद में भगवान श्री शांतिनाथ की रथ यात्रा को रोकने के मामले को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर सर्व समाज के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे और थानाधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में जिला स्तरीय अमृता हाट मेला का शुभारंभ किया गया। हाट मेले का उद्घाटन विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने फीता काटकर किया। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद में पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। शुक्रवार सुबह पुलिस थाने के बाहर से निकल रहे जैन समाज के रथ को पुलिस ने रोक लिया। कड़ाके की ठंड के बीच करीबन 1 घंटे तक थाने के बाहर जैन समाज और रथ को बाहर ही खड़ा रखा गया। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर विरोध भी जताया। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जोधपुर में भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली का आगाज किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर जन आक्रोश रैली के रथ को भगवा ध्वज के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जोधपुर में कांग्रेस सरकार की 4 साल की विफलताओं को लेकर भाजपा भोपालगढ़ विधानसभा की ओर से जन आक्रोश यात्रा रैली 4 दिसंबर को बनाड़ से शुरू करेगी। इसे लेकर प्रदेश मंत्री भाजपा एससी मोर्चा किरण सुरेंद्र दागी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पूरे भोपालगढ़ क्षेत्र में रथ यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र स्थित होटल दी फर्न के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बड़ी पाइपलाइन फूट गई। इससे सुभाष चौक, शिव मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों की सड़कों पर करीब 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया। अजमेर में तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसा अजमेर ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ।
अजमेर जिले के पुष्कर थाना इलाके में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपति को शराब से भरी तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि पति घायल हुआ है। बूंदी जिला चिकित्सालय परिसर में शत विशत हालत में भ्रूण मिला। भ्रूण को कुत्तों द्वारा नोचा गया था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मामले में भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ का घेराव करते हुए रोष व्यक्त किया। बूंदी के दौरे पर आई जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने आज दूसरे दिन कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने अधिकारियों से विभागवार फीडबैक भी लिया। भीलवाड़ा की नगर व्यास न्यास द्वारा कोठारी नदी पर बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर कलेक्टर आशीष मोदी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। सीकर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के रथों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर बूथ तक पहुंचेंगे और सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सीकर के कार्यकर्ता और नेता 19 और 20 दिसंबर को शामिल होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने कहा कि सीकर से पीसीसी चीफ का गृह जिला होने के कारण बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन से सीट राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूध पीने से 16 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। दूध पीने के बाद बच्चियों ने घबराहट, सिर दर्द और उल्टी होने की शिकायत दी। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बारसिया के पूर्व सरपंच की दबंगई का मामला सामने आया। पूर्व सरपंच जसवंत रोत ने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं गांव में बन रहे बस स्टैंड और आईटी भवन के मार्ग पर भी अतिक्रमण कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में शुक्रवार को डूंगरपुर जिले में युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष अभिलाष बगड़िया के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली। जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट, तहसील को चौराहा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गांधी आश्रम जाकर समाप्त हुई। माउंट आबू की नारी उत्कर्ष संस्थान द्वारा स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वायुसेना ईटा की प्रेसिडेंट श्रीमती राम ने अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में 82 बच्चों ने हिस्सा लिया। बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बलाचार के समीप 2 तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करौली गंगापुर मार्ग NH-23 सलीमपुर पुलिस चौकी के पास अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही स्वर्ण नगरी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। इन दिनों यहां आने वाले सबसे ज्यादा तादाद छात्रों के होते हैं। यहां पहुंचे एक छात्र ग्रुप ने सोनार दुर्ग के साथ साथ पटवा हवेली में लोक संगीत का भी लुत्फ उठाया। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र से एक व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक निजी वाटिका में आया था, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसे सब्जी मंडी के पास नहर किनारे ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के सूरा चारनान गांव के पास एक वाहन ने शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और खबरें देखेंगे विस्तार से। कोटा से खबर है, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेना पार्षद